प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, मसीह मंथन के बैठक के फेसबुक पेज पर आप सबों का वेलकम करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इन दिनों में हम लोग बहुत सी बातों को सीख रहे हैं और परमेश्वर के नज़दीक में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किस तरह की प्रार्थना करते हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना हमारे अंदर की सोच क्या बताती है, हमारे अंदर की इच्छाएं क्या बताती है, हमारे अंदर के स्वभाव क्या बताते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना करने का जो इच्छाएं हैं वो बताती है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। क्या हम दुष्ट आत्मा से घिरे हुए हैं, या तो फिर हम दुष्ट व्यक्ति हैं, या फिर हम सच में परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय, आज हम एग्जाम्पल के तौर पर आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा प्रार्थना किस प्रकार का होना चाहिए। हमारा प्रार्थना किस प्रकार का होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को जब हम लोग देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती 26 का 38 से हम लोग जब पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। एक प्रार्थना करने की चाहत, एक धर्मी की चाहत कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। एक धर्मी की चाहत क्या होती है। यदि सचमुच में हम परमेश्वर को मानते हैं, यदि सचमुच हम परमेश्वर के जो उसने हम पर दया किया है, अनुग्रह किया है, करुणा किया है, इस चीज़ का जब हमको एहसास होता है तो हमको किस प्रकार से हम परमेश्वर के प्रति हम समर्पण होते हैं। और परमेश्वर के प्रति जब हम समर्पण होते हैं तो हमारे मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर मुझे थोमा का भी याद आता है, जब थोमा ने अविश्वास किया था और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया कि मैं वही हूँ, तू मेरे उंगली में मेरे हथेली में तू अपनी उंगली में को डाल, छेद में तू अपनी उंगली को डाल। और जब थोमा को जब इस बात का एहसास हुआ कि ये प्रभु यीशु मसीह है, उसने प्रार्थना नहीं कर पाया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, वो इतना ही कह सका। तो इसके पीछे उसके जो पश्चाताप थे। तो मेरे प्रियो, एक व्यक्ति की, एक धर्मी व्यक्ति की हो चाहे सांसारिक व्यक्ति की हो, प्रार्थना कितना अलग होता है, कितना अलग होता। आज हम इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय को जब हम, माफ़ कीजिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 28 पद से जब हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखता है। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिली। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। कौन कह रहा है? दुष्ट आत्माएं थी जिस व्यक्तियों में, वो लोग कह रहे, दुष्ट आत्मा कह रही है, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है। दुष्ट आत्मा की प्रार्थना हो रही है, किससे? प्रभु यीशु मसीह से। उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। ये किसकी प्रार्थना है? ये दुष्ट आत्मा की प्रार्थना है। यदि तू हमें निकालना चाहता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर उनके पास में अवसर था, उनके पास में ये चाहत नहीं थी, ये इच्छा नहीं थी कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पण कर सके। जैसे हम लूसीफर को देखते हैं, जब उसने पाप किया, जो उसने मन में सोचा ही था, क्या सोचा था कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, और परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल दिया। तो मेरे प्रियो, यदि शैतान, यदि लूसीफर भी यदि चाहता तो पश्चाताप कर सकता था, वो क्षमा मांग सकता था,
और यदि क्षमा मांगता तो उसको अवश्य ही उसको क्षमा मिल जाती, परंतु उसने नहीं मांगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि हमारी इच्छा सिर्फ हमारी भौतिक चीज़ों के लिए नहीं होनी चाहिए, परंतु परमेश्वर की चाहत क्या है, परमेश्वर की चाहत क्या है, उसके अनुसार हमको प्रार्थना करनी चाहिए। ना कि हमको सिर्फ भौतिक चीज़ों के लिए, जैसे कि आज हम देखते हैं घर चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, मोटर चाहिए। और आज बड़े बड़े प्रचारक लोग भी इसी तरह की प्रचार करते हैं कि प्रभु में आओ तो तुमको घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, बेटी की शादी होगी, नौकरी होगा, पैसा, कर्ज में मुक्ति मिलेगा। ये तमाम प्रकार की बातें करते हैं। तो मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। तो हमारी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए। दुष्ट आत्मा क्या कह रहे हैं? चाहते तो वे लोग क्षमा मांग सकते थे, लेकिन क्या कह रहे हैं वो लोग 31 पद में, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे, सुअरों के झुंड में भेज दे। तो यहाँ हमको देखना है कि हम जो है प्रार्थना कर रहे हैं तो किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जान रहे हैं, दुष्ट आत्मा लोग जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? कि हमको अभी नहीं तो बाद में दुख तो मिलेगा ही। क्या कह रहा कि क्या तू हमें अभी से दुख देने आया है? हमें तो दुख बाद में मिलना ही है। वे लोग जान रहे हैं। वैसे प्रियो, जब हम शारीरिक अभिलाषाओं की डिमांड करते रहते हैं, भौतिक अभिलाषाओं के पीछे ही भागते हैं, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर करे कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो चाहे ना हो, हमारी इच्छा पूरी हो चाहे ना हो, किंतु हर समय हमको परमेश्वर की महिमा, स्तुति और धन्यवाद करते रहना है। हम जरूर बताएं परमेश्वर को कि परमेश्वर प्रभु, मेरी चाहत ये है, मेरी आवश्यकताएं ये है। और देखिए, मनुष्य की आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती। जब उसको साइकिल मिलती है तो वो गाड़ी की इच्छा करता है, 2 व्हीलर की जब मिलती है तो वो 4 व्हीलर की इच्छा करता है, 4 व्हीलर जब उसको मिलती है तो वो प्लेन की इच्छा करता है। कैसे हमारी मनुष्य की जो इच्छाएं है वो कदम कदम पर जो क्या है बढ़ते जाती। तो हमको कुछ मिले या ना मिले, अंत में ये प्रार्थना अवश्य हो कि प्रभु, मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर को पता है, क्योंकि वो हमारे जीवन को जानता है, हमारा फ्यूचर को जानता है, और हमको क्या देना है और क्या नहीं देना है, कौन सी चीज़ हमारे जीवन में होनी चाहिए, कौन सी चीज़ हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, वो परमेश्वर बेहतर समझता है और बेहतर जानता है, और उसके अनुसार वो हमारे जीवन में कार्य करता है। तो हमको देखना यह है कि चाहे हमको मिले चाहे ना मिले, हमको हर समय परमेश्वर की स्तुति करते रहना है। हम 2 व्यक्ति के उदाहरण को देखेंगे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि किस मन से उन लोगों ने परमेश्वर के पास में गए, किस मन से परमेश्वर के पास में गए। तो हम लोग देखते हैं शाऊल के जीवन में, हम लोग देखते हैं शाऊल के जीवन में जब देखते हैं उसको, जब शमूएल ने उसको कहा कि तुमको थोड़ी देर यहाँ पर रुकना है जब तक कि मैं ना आऊँ तब तक, क्योंकि अमालेकियों से युद्ध की बातें हो रही थी। और हम देखते हैं कि शमूएल को जब आने में देरी हो गई तो शाऊल ने क्या किया, खुद ही होम बलि लेकर के चढ़ाने लगा, और परमेश्वर पिता से होम बलि और मेल बलि उसने चढ़ाने की कोशिश की, और उसने खुद ही परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया, खुद ही परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया। और जैसे ही उसने बलि चढ़ाया, हम लोग देखते हैं कि शमूएल वहाँ पर आ गया, शमूएल वहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शाऊल की जो बातें हैं उसकी बातें क्या है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं 1 शमूएल 15 अध्याय में, हम लोग देखते हैं इसका वर्णन को हम लोग पाते हैं। शाऊल ने क्या कहा? शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। यानी प्रजा की बातों को सुन करके मैंने तेरी और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि शाऊल जो है वो ये नहीं कह रहा है, पूरे मन से पश्चाताप नहीं कर रहा है, किंतु फिर भी वो क्या कह रहा है कि लोगों की, प्रजा के लोगों की बात को मान करके मैंने ये सब कार्य किया, ऐसी प्रार्थना की। और हम लोग देखते हैं कि शाऊल को परमेश्वर ने खुद चुना था, परमेश्वर ने खुद उसको राजा के रूप में चुना था लोगों के, इजरायलियों के कहने पर। और हम लोग इसका अंजाम को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से शाऊल जो है क्या कह रहा है। यहाँ पर उसके मन में पश्चाताप नहीं है, पश्चाताप नहीं है मेरे प्रियो। वो क्या कह रहा है कि मैंने अपनी प्रजा की बात को सुन करके मैंने ये सब कार्य किया। और वैसे ही हम लोग दूसरा जो एक एग्जाम्पल देखते हैं, दाऊद का एग्जाम्पल देखते हैं। जब उसने
बेतशेबा के साथ में उसने व्यभिचार किया, जो उसने हरकतें की, जो उसने उसको देखा, नहाते हुए देखा कि वो अति सुंदर है, और उसके मन में जो विचार आया उसके और उसके पति के विरुद्ध में, तो प्रियो कैसे दाऊद को जब ये सारे कार्य हो चुके, तब नातान नबी के द्वारा जब उसको एहसास दिलाया गया तो दाऊद ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शाऊल को जब सामुएल ने बताया तो उस शाऊल जो है क्या कह रहा, मैंने तो लोगों के कहने पे किया। लेकिन दाऊद का यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जब नातान नबी ने उससे कहा तो दाऊद जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और वो कहता है भजन संहिता 53 में, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो कैसे अपने आप को पश्चाताप किया, टूटे मन से आए। प्रियो, जब हम पाप करते हैं, हमसे हो जाता है पाप, तो हमको किस तरीके से पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास में आना है, टूटा हुआ मन लेकर के। जब हम अपने आप के, चाहे हम कितने भी प्रकार के पाप में क्यों ना गिरे हो, हम अशुद्धता में क्यों ना हो, हमने पाप किया है, हमने बुराई किया है, हमने परमेश्वर तेरे विरुद्ध कार्य किया है, लेकिन जब हम इन सारी चीज़ों को स्वीकार लेते हैं, मान लेते हैं और परमेश्वर के पास में जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको हर प्रकार के अशुद्धता से हमको दूर करता, हमारे हर प्रकार के पाप को क्षमा करने में विश्वास योग्य और सत्य है। तो हमको टूटे मन से परमेश्वर के पास में जाना, आत्मग्लानि से, पूरे पश्चाताप के साथ में, पूरे आंसू के साथ में टूट करके जाना है। और ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को भाता है, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर के विरोध में सबसे ज़्यादा पाप हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने किया था। किंतु जब जब उसको एहसास हुआ, जब जब भविष्यवक्ताओं ने उसको बताया, उसने उस चीज़ को माना। तो मेरे प्रिय, हमको हमेशा प्रार्थना इस तरीके से करना है कि परमेश्वर की इच्छा हमारी प्रार्थना के साथ में मैच करे। टूटे मन से, पश्चातापी मन से, हृदय के साथ में जाए, टूटे हृदय के साथ में, कि परमेश्वर हमको माफ करे। जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो हमको परमेश्वर की योजना को भी हमको समझना है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर की योजना को समझना। देखिए, हमने पतरस की प्रार्थना को जब हम लोग देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 21 से 23 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, वचन कहता है कि उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तो यहाँ पर पतरस को हम लोग देख रहे हैं कि पतरस जो है प्रेम के कारण इस प्रकार की बातें कह रहा है। पतरस अनजाने में कर रहा है, पतरस को यह मालूम नहीं था कि वो क्या कह रहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं कि पतरस जो है यहाँ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कारण इस प्रकार की प्रार्थना वो कर रहा है। हम लोग चौथी बात को देखते हैं, हम पौलुस की प्रार्थना को हम लोग देखते हैं। हम लोग यीशु मसीह की प्रार्थना को देखें, हम दुष्ट आत्मा की प्रार्थना को देखें, हम दाऊद की प्रार्थना को देखें, हम शाऊल की प्रार्थना को देखें, हम पतरस की प्रार्थना को देखें। अब हम देख रहे हैं पौलुस की प्रार्थना। पौलुस की प्रार्थना को हम लोग देख रहे हैं। जैसे हमने धन्यवादी के विषय में देखा था किस प्रकार से वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो मेरे प्रियो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पौलुस की जो प्रार्थना है वो कलीसिया के लिए किस प्रकार से है, लोगों के लिए किस प्रकार से, वो शांति के लिए प्रार्थना करता है, वो एकता के लिए प्रार्थना करता है, बुद्धि ज्ञान के लिए प्रार्थना करता है, वो आशा के लिए प्रार्थना करता है, वो चंगाई के लिए प्रार्थना करता है कि हम सब जो है बचाए जाए, आत्मिक रूप से हम सब बचाए जाए। जब हम लोग दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 8 से 10 में हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ हमको वचन क्या बताता है, इसके विषय मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। क्या चीज दूर हो जाए? उसकी शरीर में तकलीफ थी, और इस विषय में उसने 3 बार अब लगातार प्रार्थना किया या फिर वो समय के अंतराल में उसने किया, ये हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उसने 3 बार प्रार्थना किया कि यह मुझसे दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में
और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवंत भी होता हूँ। तो यहाँ पर पौलुस जो है क्या कह रहा है, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। तभी बलवंत कैसे होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह को हम अनुभव करने पाते हैं, अनुभव करने पाते हैं। और इसलिए यहाँ पर पौलुस जो है कह रहा है कि मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पौलुस की प्रार्थना, मेरे प्रिय पौलुस की प्रार्थना। वैसे ही हम लोग इसमें देखते हैं, पहला कुरिन्थी 15:19 कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यदि हम इसी जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। तो मेरे प्रियो, हमको किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं या हम किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, हमको ये देखना है कि हम सचमुच में आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर हम मनुष्य को दिखाने के लिए सिर्फ बड़े बड़े शब्दों के माया जाल में हम फंस रहे हैं, या फिर हम सिर्फ सभाओं में और बड़े बड़े प्रचारकों में ही हम प्रार्थना करके ये जता रहे हैं कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ। तो मेरे प्रियो, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। हमको टूट के जाना है। परमेश्वर जो पवित्र है, अति पवित्र है, महान है, ईश्वरों में ईश्वर है, वो हमको किस प्रकार से उससे प्रार्थना करना है, ना कि हमको दिखावे की प्रार्थना करना है, ना कि हमको दिखावे पे प्रार्थना करना है। घमंड की प्रार्थना बिल्कुल हमें शोभा नहीं देती, ना ही परमेश्वर को वो स्वीकार होता है। तो अपने आप को जांचे कि हम किस भावना के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, किस इच्छा के साथ में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, कौन सा स्वभाव लेकर के हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, कौन सा मन लेकर के हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और जब आप प्रार्थना करें, अपने आप को नम्र करें और दीन करें और उसके बाद में ही परमेश्वर से प्रार्थना करें। और यदि नम्र नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा समय लीजिए कि अपने आप को पहले आप तैयार करें, अपने आप को नम्र करें और उसके बाद में ही आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि आपका प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी प्रार्थना आपके परिवार को बदल सकता है, आपकी प्रार्थना किसी के जीवन में आशीष का कारण आता है, आपकी प्रार्थना का असर ये होता है कि किसी के जीवन से दुष्ट आत्माएं निकलती है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, इसकी गंभीरता को समझें। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे।